अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे सेफ़ होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए अपना टॉपिक आज हम चूज़ करते हैं। आज हमारा टॉपिक है असेंडिंग आर्डर्स एंड डिसेंडिंग आर्डर्स। अब आप सारे बच्चों को ये वाला नाम नया लग रहा होगा, आज का टॉपिक थोड़ा चेंज लग रहा होगा कि हमने पहले तो कभी रिसेप्शन 2 में असेंडिंग आर्डर्स और डिसेंडिंग आर्डर्स के बारे में नहीं पढ़ा था। लेकिन अब आप सारे बच्चे ग्रेड 1 में प्रमोट हो चुके हैं, तो अब आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। अब मैथ्स काउंटिंग में, मैथ्स नंबरिंग में आप कुछ आर्डर्स को फॉलो करते हैं कि हमने नंबर को किन आर्डर्स में लिखना है, काउंटिंग को कैसे पढ़ना है। जैसे बैकवर्ड काउंटिंग होती है, प्रॉपर आर्डर में काउंटिंग होती है। अब उस उन काउंटिंग को हमने पढ़ने के लिए दो आर्डर्स रखे हुए हैं, एक होते हैं असेंडिंग आर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग आर्डर। अब असेंडिंग आर्डर क्या होता है? असेंडिंग आर्डर में एक आपको एरो नज़र आ रहा है कि एरो चलता 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 ऊपर तक जा रहा है। असेंडिंग आर्डर क्या होता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को एक प्रॉपर आर्डर में, फॉर एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये जो हमने काउंटिंग रीड आउट की है, काउंटिंग पढ़ी है मैंने आपके सामने, ये मैंने एक प्रॉपर आर्डर में पढ़ी है। नंबर 1 से लेकर 2 तक गई, 2 से 3, 3 से 4 अप टू सो ऑन गई। अब इस आर्डर को हम बोलेंगे सेंडिंग आर्डर, मतलब कि छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक जाना, उस आर्डर को क्या बोलते हैं? असेंडिंग आर्डर। अब इसका दूसरा आर्डर कौन सा आता है? डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में आपको एरो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इस डिसेंडिंग आर्डर में जो वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। बैकवर्ड काउंटिंग हम यूज़ कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। इस आर्डर को हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, वैल्यू को बढ़ा देना, ऊपर ले जाना, आगे ले जाना। और डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है कि डिक्रीज कर देना, वैल्यूज़ को नीचे ले आना, गिरा देना। डिक्रीजिंग के लिए हम एरो को नीचे ले आते हैं और असेंडिंग के लिए हम एरो को ऊपर ले जाते हैं। एरो ऊपर लेके जाने का मतलब है कि हम वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाते हैं। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 अप टू सो ऑन, काउंटिंग आगे चलती जाती है। जबकि डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं? नंबर्स को नीचे लेके आते जाते हैं। 8, 7, 6, 5, 4 अप टू सो ऑन के नंबर बड़े से लेकर जब हम नंबर छोटे की तरफ आएंगे तो वो होगा हमारा डिसेंडिंग आर्डर, मतलब डिक्रीजिंग हो रही है। असेंडिंग आर्डर में हम क्या करेंगे? नंबर को छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ लेके जाएंगे। अब आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं कि हमने लेक्चर के दौरान कोई वीडियो आपको दिखाई जाए, कार्टून्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो इसी तरह हम असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर्स को, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। आपको इजीली समझ आ जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि असेंडिंग आर्डर्स में नंबर्स को कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग आर्डर्स में नंबर्स को कैसे लिखते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। Ascending and descending order. Let us meet Rahul. He has to climb 10 steps which are numbered 1 to 10. Rahul starts from step number 1. He climbs on to step number 2. Then to step number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and finally to step number 10. Did you observe that as he climbs up each step, he is ascending or moving to a greater number than the previous number? Thus, we say that when the numbers are arranged from the smallest to the greatest, they are in the increasing or ascending order. Here is our friend Rahul again. He is on step number 10 and has to come down to step number 1. He comes down to step number 9, which brings him to a lower level than step number 10. Then to step number 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, and finally to step number 1. Did you observe that as he comes down each step, he is descending or moving to a smaller number than the previous number? Thus, we can say that when numbers are arranged from the greatest to the smallest, they are in the decreasing or descending order. तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी इस वीडियो में देखा है कि जो राहुल था वो स्टेज के ऊपर चढ़ रहा था। कहाँ से उसने स्टार्ट की थी? स्टेज नंबर 1 से स्टार्ट किया था, फिर स्टेज नंबर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फाइनली वो स्टेज 10 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि वो कौन सी आर्डर को फॉलो कर रहा था? असेंडिंग आर्डर को। उसके बाद फिर राहुल का फ्रेंड आता है, वो भी क्या करता है, उसने स्टेज नंबर 10 से उसने नीचे आना होता है, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5 आता वो कहाँ आ जाता है? स्टेज नंबर 1 की तरफ आ जाता है। तो उसका मतलब है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। वो कौन सा आर्डर फॉलो कर रहा है? डिसेंडिंग आर्डर। इसका मतलब है कि जब हमने सीढ़ियाँ चढ़नी हो, जब नंबर्स को आगे लेके जाना हो, तो वो होता है असेंडिंग आर्डर। और जब हमने सीढ़ियाँ नीचे उतरना हो, नंबर्स को नीचे लेकर आना हो, तो वो हमारा कौन सा होता है? डिसेंडिंग आर्डर। अब हम अपनी वैल्यूज़ को लिख के चेक करते हैं कि हमने किस आर्डर में वैल्यूज़ को कैसे लिखना है। तो आइए हम अपने नंबर्स को लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ कोई क्वेश्चन देती हूँ और आपसे ये कहती हूँ कि ये जो नंबर मिक्सअप हैं, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। यहाँ मैं आपको नंबर दे देती हूँ 15, 13, 9, 8, 4 एंड 3। अब ये नंबर मिक्सअप हैं, 15 है, 13 है, 9 है, 8, 4 एंड 3 नंबर्स हैं आपके पास। अब मैं आपसे क्या कहती हूँ कि नंबर्स को किन ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको बच्चा है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम एरो ये वाला यूज़ करते हैं। ऊपर की तरफ क्या करते हैं? पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। असेंडिंग ऑर्डर में हम प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि हमने छोटी वैल्यूज़ लेकर बड़ी वैल्यू तक जाना है। तो अब आपने मुझे यहाँ बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये है हमारे पास। तो छोटा नंबर पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ आपको नंबर 3 नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 3। इसके बाद 3 से बड़ा क्या है? 4। 4 के बाद 5 है, नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 8। उसके बाद नंबर आ जाएगा 9। 10 हमारे पास नहीं है, 11 भी यहाँ नहीं है, 12 भी नहीं है, क्या है? 13। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। इसका मतलब है कि छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमने लास्ट में लिखी है। तो यहाँ हमारा एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, वैल्यू छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रही है। तो ये कौन सा आर्डर हुआ? असेंडिंग आर्डर। अब हम डिसेंडिंग आर्डर को देखते हैं कि डिसेंडिंग आर्डर्स में वैल्यू को कैसे लिखते हैं। डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में हम एरो नीचे की तरफ यूज़ करते हैं कि वैल्यू बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, सबसे लास्ट पे कौन सी वैल्यू आएगी? सबसे छोटी वाली। अब यहाँ आपका क्वेश्चन है 44, 56, 43, 71 एंड 62। अब हम डिसेंडिंग आर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब कि वैल्यूज़ को हम नीचे लेकर आते जाना है, वैल्यूज़ को गिराते जाना है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखेंगे, इन सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 44 है, 56, 43, 71 या 62। तो हमें पता है कि 71 सबसे बड़ा नंबर है, तो हम किसको पहले लिखेंगे? 71। उसके बाद नंबर कौन सा बड़ा है हमारे पास? 62। हम 62 को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है? 56। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर नज़र आ रहा है? 44। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है? 43।
तो हमने क्या किया, बड़ी वैल्यू उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे लास्ट पे क्या लिखा हमने, जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये कौन सा आर्डर हुआ, डिसेंडिंग आर्डर, मतलब कि वैल्यूज इसमें नीचे आ रही हैं, नंबर सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे और सबसे लास्ट पे नंबर छोटी को लिखेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर्स के बारे में। अपने फ्लैश कार्ड देखते जाइए ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। यहाँ हम डिसेंडिंग आर्डर और सेंडिंग आर्डर सबसे पहले हम देखेंगे सेंडिंग आर्डर को 51, 52, 53, 54, 55 हमने एक अच्छा ऑर्डर फॉलो किया है कि नंबर बड़ा छोटा पहले लिखा है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखे हैं। नीचे मिक्सअप नंबर्स भी हैं, 58 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर हमने फॉलो किया है, असेंडिंग आर्डर। अब आ जाइए डिसेंडिंग आर्डर की तरफ। डिसेंडिंग आर्डर में क्या करते हैं कि एरो नीचे की तरफ आता है, छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सॉरी डिसेंडिंग आर्डर में अपनी वैल्यूज़ को छोटी सी बड़ी सी लेकर हमें छोटी की तरफ जाना है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आ गई है। 66 सबसे बड़ा है और 62 सबसे छोटा है। सॉरी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल गलत देने लगी थी, नीचे अपनी सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाए। यहाँ है 96, उसके बाद बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 87 है, फिर उससे छोटी कौन सी होगी, 79, फिर उससे छोटी 64 होगी और फिर उससे छोटी 53 होगी। ये एक प्रॉपर वैल्यू है और ये हमने मिक्सअप वैल्यूज़ ले ली हैं। ये हमने सेलेक्ट करना है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट छोटी। अब आप सारे बच्चों को सेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर की समझ आ गई है, काउंटिंग भी आपको समझ आ गई है। हमने कंपेयरिंग द नंबर्स भी किया था, ग्रेटर और लेस देन नंबर्स। अब आपके जो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, काउंटिंग आपकी क्लियर हो चुकी है, ऑर्डर्स आपकी क्लियर हो चुके हैं और आपके स्मॉलर और ग्रेटर नंबर्स भी क्लियर हो चुके हैं। तो अपने अपने सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ग्रेड 1, अल्लाह हाफिज़।